हेलो क्लास, वन डे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैप के माध्यम से चंबल नदी के बारे में जानने वाले हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती, कामधेनु है। प्राचीन नाम चरमावती और कामधेनु है। चंबल नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी 965 किलोमीटर तय करके इटावा जिला में किससे, यमुना नदी से मिलती है, यमुना नदी से मिल जाती करती है। तो चंबल नदी निकलती कहाँ से? जानापाव से। जानापाव इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और इटावा जिला यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ जो मिट्टियों को काट के नदियाँ आगे बढ़ती हैं, इन ये जो मिट्टी की जो आकृति होती है, इन्हीं आकृति को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड। आपको मैप याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है। मध्य प्रदेश के जितने भी 52 जिले हैं, उन 52 जिलों के जहाँ जितने भी नाम और साथ में कहाँ पे उनकी अवस्थिति है, कहाँ पे वो स्थित है, तो ये चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। तो जैसे कि श्योपुर यहाँ पर है, मुरैना यहाँ पर है और भिंड यहाँ पर है। ये तीनों जिले जो हैं बीहड़ प्रभावित जिले हैं। मध्य प्रदेश के केवल 3 ही जिले जो हैं जो बीहड़ प्रभावित जिले हैं। चंबल नदी पर डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। डॉल्फिन मछली को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसके साथ ही चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र बनाया गया है। चंबल घड़ियाल केंद्र बनाया गया है। इससे जो घड़ियाल है, चंबल पर जो घड़ियाल पाए जाते हैं, उनको भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही जो कछुए की प्रजातियां हैं, बटागुर, चित्रा इंडिका, कटहवा, ये 3 कछुए की प्रजातियां हैं। इन तीनों कछुओं की प्रजातियों को चंबल नदी पर ही संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जो एक जानकारी अभी लेटेस्ट जानकारी है कि जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किया गया है। चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉल्फिन मछली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि चंबल नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, कितनी नदियां जो हैं तो जो राइट में मिलती हैं, कितनी लेफ्ट में मिलती हैं, यानी दाएं में कितनी नदियां आके चंबल से मिलती हैं, बाएं से कितनी नदियां आती हैं चंबल से मिलती हैं। तो अगर बात करेंगे तो सबसे पहले चंबल नदी पर बाएं से एक नदी आती है जो कि मंदसौर से निकलती है। मंदसौर शहर शिवना नदी निकलती है और बाएं से चंबल में मिलती है। शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। क्वेश्चन में अगर बन जाए कि मंदसौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शिवना नदी के किनारे स्थित है। तो शिवना नदी जो है तो चंबल से मिलती है। इसके बाद आगे अगर जब नदी जाती है तो यहाँ पास ये छिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकड़ी बर्री पहाड़ी इंदौर से निकलती है ये नदी। क्षिप्रा, कौन सी नदी? क्षिप्रा
क्षिप्रा निकलती है, और क्षिप्रा के ही किनारे उज्जैन शहर क्षिप्रा के किनारे स्थित है। ये नदी दाएं पे किससे, चंबल से जाकर मिल जाती है। इसके बाद आगे काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, बागली गांव देवास। अब देवास बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध। अब काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, कैसे याद किया जाता है, जैसे यहाँ पे बागली, काली यहाँ आ रहा है, ली यहाँ आ रहा है, तो बागली आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे ली आ रहा है, यहाँ पे ली आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध निकलती है। ये आगे जाके किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। फिर इसके बाद ये एक और नदी, इस नदी का नाम क्या है, पार्वती नदी। अब ये पार्वती नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, आष्टा सीहोर से पार्वती नदी निकलती है और आगे जाके चंबल से मिल जाती है। फिर यहाँ से निकलती है सीप नदी। सीप नदी कहाँ से निकलती है, सीप नदी निकलती है श्योपुर से। कहाँ से निकलती है, श्योपुर से कौन सी नदी निकलती है, सीप नदी निकलती है। सीप नदी पर ही बंजारा डैम, सीप नदी पर कौन सा डैम, बंजारा डैम सीप नदी पर। अभी क्वेश्चन एक बना था कि बंजारा डैम किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है, सीप नदी पर है। सीप नदी पर कौन सा डैम है, बंजारा डैम सीप नदी पर है, ठीक है। फिर इसके बाद यहीं से सीप नदी जहाँ पर है, यहीं पास से अरावली पर्वत श्रेणी से, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये है राजस्थान में। यहाँ से एक नदी निकलती है और सीप नदी के पास ही यहाँ पास एक रामेश्वरम धाम, इस जगह को बोलते हैं रामेश्वरम धाम। यहाँ पास ये त्रिवेणी संगम बनता है, 3 नदियाँ यहाँ पे, एक चंबल जाती है इधर से राइट से सीप और लेफ्ट से, इस नदी का नाम है बनास नदी आकर सीधे मिलती है किससे, चंबल से मिलती है। इस जगह को क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम या रामेश्वर धाम। फिर इसके बाद आगे कूनो नदी ये निकलती है कहाँ से, शिवपुरी पठार से। शिवपुरी पठार से कूनो नदी निकलती है और कूनो नदी के किनारे कूनो पालनपुर अभ्यारण्य स्थित है। स्थित नहीं बोलेंगे, अवस्थित है बोलेंगे, अवस्थित है। पालनपुर अभ्यारण्य अवस्थित है। फिर इसके बाद ये नदी आगे जाती है और यहीं पास मुरैना में ये मैंने बताया था घड़ियाल के, चंबल घड़ियाल केंद्र स्थित है मुरैना में। मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन मैंने बताया था चंबल घड़ियाल, ये लिखवाया मैंने, चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में है। कहाँ पे, मुरैना में देवरी जगह है, देवरी मुरैना में चंबल घड़ियाल केंद्र है जहाँ पर घड़ियाल को संरक्षण दिया जा रहा है। और आगे जाके ये नदी किससे मिल जाती है, सीधे जाके मिल जाती है यमुना से मिल जाती है। फिर अब बात करेंगे, ये सारी नदियाँ हो गई कि सहायक नदियाँ जितनी भी थी सहायक नदियों के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे जलप्रपात। अब जलप्रपात, कितने जलप्रपात हैं, प्रमुख 4 जलप्रपात हैं। सबसे पहले जलप्रपात इंदौर में पहला जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात। फिर इंदौर में ही शीतला माता जलप्रपात। फिर इसके बाद एक और
जलप्रपात है झाड़ीदाह जलप्रपात, ये भी कहाँ है? इंदौर में ही झाड़ीदाह जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में। इसके बाद चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चुलिया जलप्रपात ये कहाँ है? जलप्रपात ये कहाँ है? ये है कोटा। ये कहाँ है? कोटा। अब जैसे कि चुलिया, आपको याद अगर नहीं हो रहा है कि चुलिया कोटा में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये चुहिया है। चुहिया हमेशा आटा खाती है, तो आटा से हो गया कोटा। और ये मैंने अपने लिए बनाया था याद करने के लिए, तो चुहिया से आप चुलिया बना लीजिएगा और आटा से कोटा बना लीजिएगा। तो ये 4 प्रमुख जलप्रपात थे, पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ीदाह और चुलिया जलप्रपात। अब बात कर लेते हैं परियोजनाओं की कि कितनी परियोजनाएं हैं। प्रमुख परियोजनाएं 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। अब गांधी सागर परियोजना कहाँ है? मंदसौर में गांधी सागर परियोजना है। फिर राणा प्रताप सागर, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ पे है राणा प्रताप सागर परियोजना। फिर थोड़ा सा आगे जवाहर सागर परियोजना, ये कहाँ है? कोटा राजस्थान। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं थी। तो जानकारी इतनी ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी अगर कुछ भी गलतियाँ हों तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।